श्रुति ने अब अनुपमा को पूरी तरह से तोड़ने के लिए अपना सबसे घातक मोहरा चल दिया है और वो मोहरा कोई और नहीं बल्कि अनुपमा की अपनी बेटी राही है। श्रुति जानती है कि अनुपमा को किसी बाहरी से फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपनों का दुख ही कमजोर कर सकता है। इसी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए श्रुति ने राही के सामने एक ऐसा ऑफर रखा है जिसे ठुकराना किसी भी महत्वाकांक्षी इंसान के लिए नामुमकिन होगा। श्रुति ने राही को अपनी कंपनी का नया सीईओ बनाने का फैसला किया है। ये सिर्फ एक नौकरी का ऑफर नहीं है बल्कि अनुपमा के खिलाफ खड़ा किया गया एक चक्रव्यूह है। राही जो पहले से ही अपनी माँ से नफरत और नाराजगी के बोझ तले दबी हुई है, उसे जब अचानक इतनी बड़ी ताकत और रुतबा मिलता है तो उसके मन का लालच और बरसों का गुस्सा एक साथ बाहर निकल आता है। श्रुति का मकसद साफ है, राही को इतनी ऊंची कुर्सी पर बिठा दो कि उसे नीचे खड़ी अपनी माँ अनुपमा छोटी नजर आने लगे। राही के मन में इस वक्त एक भीषण युद्ध चल रहा है। एक तरफ अनुपमा का वो निस्वार्थ प्यार है जो उसे बार बार अपनी ओर खींचता है और दूसरी तरफ श्रुति का दिया हुआ वो ऐशोआराम और पावर है जो उसे रातों रात दुनिया की नजरों में कामयाब बना सकता है। जब श्रुति राही को कंपनी के कागजात सौंपती है तो अनुपमा की आंखों में डर साफ देखा जा सकता है। अनुपमा को पद या पैसे खोने का डर नहीं है, उसे डर है अपनी बेटी के पूरी तरह से बदल जाने का। श्रुति राही के कान भरते हुए उसे यकीन दिलाती है कि अनुपमा ने हमेशा उसे अपनी परछाई के नीचे रखा, उसे कभी बढ़ने नहीं दिया, जबकि ये सीईओ की कुर्सी उसे उसकी असली पहचान देगी जो मान सम्मान की भूख है। धीरे धीरे श्रुति की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसने लगती है। उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर उसे अपनी माँ को गलत साबित करना है तो उसे उनसे भी बड़ा बनकर दिखाना होगा। यहीं से राही के बीच का वो फासला जो शायद अब कभी नहीं भरेगा। राही जब सीईओ की कुर्सी पर बैठती है तो उसका पहला वार अनुपमा के नए बिजनेस और सावी विला पर होता है। वो अपनी माँ की भावनाओं को दरकिनार कर प्रोफेशनल प्रतिद्वंद्वी की तरह बर्ताव करने लगती है। अनुपमा जब राही को समझाने की कोशिश करती है तो राही उसे मिसेज अनुपमा कहकर पुकारती है, जो अनुपमा के कलेजे को चीर कर रख देता है। माँ और बेटे सी खाई बन चुकी है जिसे श्रुति ने बड़ी चालाकी से खोदा है। प्रेम भी इस स्थिति को देखकर दंग रह जाता है। वो राही को बार बार चेतावनी देता है कि श्रुति सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन सत्ता का नशा राही की आंखों पर चढ़ चुका है। श्रुति की ये जीत सिर्फ राही को सीईओ बनाने तक सीमित नहीं है। वो चाहती है कि राही खुद अपने हाथों से अनुपमा का घर और उसका सपना नीलाम करे कोठारी हाउस में। अब सन्नाटा पसरा है क्योंकि सबको पता है कि यह बाहर वालों के साथ मिलकर घर की जड़ें काट रही है। अनुपमा इस वक्त खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही है। उसने सोचा था कि अहमदाबाद आकर वो अपने बिखरे हुए रिश्तों को समेट लेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी अपनी फुर्ती की दौलत चुनौती देगी। राही का ये कदम न केवल अनुपमा के भरोसे को तोड़ता है बल्कि प्रेम और राही के बीच बढ़ रही नजदीकियों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देता है। श्रुति कोने में खड़ी मुस्कुरा रही है क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो कोई विलेन नहीं कर पाया। उसने अनुपमा की अपनी बेटी को ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राही कोठारी हाउस के सामने खड़ी होकर बड़े बड़े ट्रक और लेबर बुला लेती है। वो दावा करती है कि अब इस जमीन पर श्रुति की कंपनी का नया प्रोजेक्ट बनेगा। अनुपमा स्तब्ध खड़ी अपनी बेटी को देख रही है, जो कभी अपनी माँ के आंचल में छुपती थी। आज वही बेटी उसे बेघर करने की तैयारी कर रही है। राही के चेहरे पर एक अजीब सा जुनून है। उसे लगता है कि वो अपनी माँ से जीत रही है, लेकिन असल में वो श्रुति के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। श्रुति ने राही को वो हर सुख सुविधा दे दी है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महंगी गाड़ियाँ, आलीशान ऑफिस और हजारों कर्मचारी, लेकिन इन सब के बदले श्रुति ने राही से उसकी आत्मा और उसकी माँ का प्यार छीन लिया है। अनुपमा की आंखों के सामने उसके साल भर की मेहनत मिट्टी में मिलती दिख रही है। दिग्विजय, जो अनुपमा को अपनी ताकत मानता था, आज वो भी टूट चुका है कि वो घर की कलह को सुलझाए या बाहर के दुश्मनों से लड़े। वसुंधरा और गौतम इस तमाशे का पूरा मजा ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब अनुपमा को हराने के लिए उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, उसकी बेटी ही उनके लिए सारा रास्ता साफ देगी। प्रेम बार बार राही को रोकने की कोशिश करता है। वो उसे याद दिलाता है कि कैसे अनुपमा ने उसके लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन राही अब किसी की सुनने को तैयार नहीं है। उसके लिए अब सिर्फ उसका करियर और श्रुति का दिया हुआ रुतबा मायने रखता है। आने वाले वक्त में ये जंग और भी भयानक रूप लेने वाली है। अनुपमा ने फैसला कर लिया है कि अगर उसकी बेटी ने गलत रास्ता चुना है तो वो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए अनुपमा अब माँ के साथ साथ एक योद्धा की भूमिका में आ गई है। वो राही को ये सिखाएगी कि पद और पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, बल्कि उसके संस्कार और अपनों के प्रति उसका प्यार उसे महान बनाता है। लेकिन क्या राही वक्त रहते संभल पाएगी, या फिर श्रुति का ये चक्रव्यूह अनुपमा और उसके परिवार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा?
ये दरार अब सिर्फ रिश्तों की नहीं बल्कि उसूलों और लालच की लड़ाई बन गई है, जिसमें अनुपमा का जीतना लगभग नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि इस बार दुश्मन कोई बाहरी नहीं बल्कि उसका अपना खून है। श्रुति की अगली चाल और भी खतरनाक होने वाली है कि राही कानूनी तौर पर अनुपमा को इस शहर से बाहर निकलवा दे। राही ने पहले ही कुछ ऐसे पेपर्स पर साइन कर दिए हैं जो अनुपमा को कानूनी पचड़ों में फंसा सकते हैं। कोठारी हाउस के लोग अब दो गुटों में बंट गए हैं। कुछ राही की चमक धमक से प्रभावित हैं तो कुछ अनुपमा के साथ खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल प्रेम का है। क्या वो इस नफरत की आग में राही को जलने देगा या फिर उसे बचाकर वापस अनुपमा की गोद में ले आएगा? आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस और ड्रामा अपने चरम पर होगा, जहां हर कदम पर एक नया राज खुलेगा और रिश्तों की नई परिभाषा लिखी जाएगी।